हजरात, जिस चीज का डर था यूरोप, अमेरिका और इजराइल को, वो काम हो गया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बयान जारी कर दिया है, ऑफिशियल बयान जारी किया है और कहा है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, ईरान ने यूरेनियम बनाना 50% ज्यादा कर दिया और फिलहाल इस वक्त ईरान के पास इतना यूरेनियम यानी इतनी ताकत है कि वो कुछ ही दिनों में 6 परमाणु वॉरहेड बनाकर तैयार कर सकता है। तवज्जो चाहूंगा, लिखित में है, इसमें कोई तारीफ या किसी के फजाइल बयान करने वाली बात नहीं। अल्लाह ही कामयाबी देने वाला है, अल्लाह ही इज्जत देने वाला है बेशक। तो आप इस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए, कितने 6 वॉरहेड, ईरान कितने परमाणु बम बना सकता है। आसान ज़बान में इस वक्त 6 परमाणु बम। याद होगा 15 दिन पहले, इसी 15 दिनों में मैंने एक बार आपको यह भी अपडेट दिया था कि पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने कहा कि परमाणु नहीं बनाना है। उनकी जुबान पत्थर की लकीर। 4 दिन बाद ईरान के IRGC के टॉप कमांडरों ने मांग की ईरान के सुप्रीम लीडर से कि जो आपने फतवा दिया, जो आपने हुक्म जारी किया कि परमाणु नहीं बनाना, उसको आप वापस ले लीजिए। उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामोश हो गए और खामोशी के बाद आज 15 दिन के अंदर ये अपडेट आता है, वो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि ईरान इतना ताकतवर हो गया है कि उसके पास 6 परमाणु बनाने की ताकत है। अल्लाह अकबर। हजरात, ईरान अब तक सलामत है भी इसलिए क्योंकि उसके अंदर इतनी सलाहियत, इतनी कुव्वत और इतनी ताकत है। और दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों से बेशक ताकत सिर्फ परवरदिगार की है। अगर उसका रहमो करम ना होता तो ईरान आज नक्शे से ही मिट चुका होता। इतनी खतरनाक दुश्मनी अमेरिका और इजराइल ईरान से रखते हैं। यह अमेरिका और इजराइल जो पूरी दुनिया को अपने पैरों के नीचे रखते हैं, ईरान से तू करके बात नहीं कर पाते। इसके पीछे कोई तो वजह होगी। यह आज के मुसलमानों को धीरे धीरे समझ में आने लगा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, अब आप ये भी जान लीजिए, ईरान ने इजराइल के साथ दुश्मनी रखकर और ईमानदारी से उससे दुश्मनी निभा कर उसकी चालों को समझ लिया है और उसकी चाल को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। रिपोर्ट यह है आपके सामने। ईरान यहां तक पहुंच चुका है कि इजराइल ने एक यहूदी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो इजराइल की जासूसी एजेंसी है सबसे बड़ी, मूसाद के बाद शिन बेट। उसका हेड, उसके हेड के घर की तस्वीरें एक यहूदी व्यक्ति खींच रहा था और वो ईरान को उसकी जानकारी दे रहा था। यानी ईरान भी इजराइल की तरह जासूसी करना सीख चुका है। भले ही उसका एक जासूस पकड़ा गया, लेकिन ईरान अच्छी तरह से इजराइल के अंदर घुसा हुआ तो है, ये समझ में आ रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका का मामला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। ऐसे में रशिया बीच में कूदा है। रशिया ने, क्योंकि रशिया का इस वक्त ताल्लुक, जो कनेक्शन जो है, बॉन्ड जो है, वो काफी बेहतर होता हुआ अमेरिका से दिख रहा है। तो अपने एक दोस्त को नाराज तो नहीं कर सकता और खतरे में ईरान को तो देख नहीं सकता। ऐसे में रूस ने कहा कि मैं ईरान और अमेरिका का मीडिएशन यानी दोनों की बातचीत करवाने के लिए राजी। वहीं ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने फिर से रिपीट किया कि हम बातचीत करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन हम दबाव में नहीं आएंगे। वो जो बुलीज करते हैं, हम उनके आगे झुकेंगे नहीं। सुनिए। این کاری رو که الان با این تحریم ها میخوام با ما بکنن، اگر بخوایم بترسیم، اگر بخوایم همه راه حل، یه عده از این آقایون میگن که ما هیچ راهی نداریم الا بالله باید با اینا بشینیم گفتگو کنیم. ما که نگفتیم از گفتگو فرار میکنیم، ولی قرار نیست در مقابل قلدرها سرخم بکنیم. قرار نیست که مثلا یه عده آدمایی که زن و بچه و پیر و جوان رو بیشرمانه زیر بمب‌هایی که با علم دست آوردن مدفونشون میکنن و بعد دم از حقوق بشر میزنن، ما بیان بگیم خب بیا با هم بشینیم.
साथ ही ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि आज जो हम जंग लड़ रहे हैं ये एक हाइब्रिड वॉर है। ये ईरान इराक की जो खतरनाक जंग हमने लड़ी थी ये उससे भी खतरनाक जंग है। ईरान इतना एडवांस हो गया है, मैं अगर प्रूफ के साथ ना बोलता तो बहुत लोग सोचते कि अरे रजा भाई लगता है ईरान में ही पैदा अल्लाह का शुक्र है प्रूफ है मेरे पास। जरा इस तस्वीर को देखिए, ईरान इतना एडवांस हो गया है, इतना एडवांस कि ईरान ने एक ऐसी नई बोट अब दिखाई है। जैसे ईरान ने कहा था कि हमारे पास इतने नए हथियार है कि अगर हम हर हफ्ते दिखाएं तो हमें 200-300 दिन लग जाएंगे। ये देख लीजिए, ईरान की बात सही साबित हो गई। ईरान ने एक ऐसी बोट दिखाई है, इस बोट के अंदर एडवांस हथियार तो लगे ही हुए हैं, लेकिन साथ ही ये बोट क्रूज मिसाइल फायर करके दुश्मन की बोट को तबाह करने की ताकत रखती है। हजरत मोहतरम, उधर ईरान 1 महीने से ज्यादा हो चुका है लगातार ड्रिल कर रहा है। मेरे करियर में जो मैंने अपना जब से होश संभाला है तब से अब तक ये पहली बार देख रहा हूं कि ईरान इतने लंबे समय तक लगातार वो ड्रिल कर रहा है। भाई 1.25 महीना होने वाला है, ईरान की ड्रिल्स खत्म नहीं हो रही है, युद्धाभ्यास खत्म नहीं हो रहा है, और इस युद्धाभ्यास के दौरान बीच बीच पे वो नई मिसाइलें, नए हथियार, नए डिफेंस सिस्टम सब कुछ दिखा रहा है। अब ईरान की जो तैयारी है अभी भी कर रहा है ड्रिल, उसकी ताजा तरीन तस्वीर दिखाता हूं, उसके बाद एक बड़ी खबर। हजरात, अब बड़ी खबर यह है, ये देख लीजिए, इजराइल की मीडिया ने फिर दावा किया आज कि इजराइल तैयारी कर रहा है ईरान के न्यूक्लियर साइट को उड़ाने के लिए। हाल फिलहाल में ईरान पर हमले की संभावना है। उधर इराक के विदेश मंत्री ने खुद अब ऑफिशियली कह दिया है कि अमेरिका हम पर प्रेशर बना रहा है कि ईरान से हम तेल लेना बंद कर दें और ईरान से दूर हो जाए, लेकिन हम दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुपर पावर अमेरिका अपने आप को मानता है, लेकिन ईरान के वैज्ञानिकों के डर से पैंट में मुंह देता है। सोचिए, ऐसे बयान जो एक गुंडा मवाली दे सकता है, ऐसी धमकी जैसे गली के चरसी और ब्लेड मार और पॉकेट मार देते हैं, ऐसी धमकी अगर देने पे कोई सुपर पावर मुल्क आए तो समझ जाओ वो कितना बौखलाया हुआ है। हजरात मोहतरम, यह है रिपोर्ट। अमेरिका के ऑफिशियल्स का कहना यह है कि ईरान की जो मिसाइल इंडस्ट्री है, जो मिसाइल प्रोग्राम है, उसको भी तबाह कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी इतनी फटी पड़ी है अमेरिका वालों की। अमेरिका की इतनी क्यों लुप हो रही है? इसलिए क्योंकि ईरान की मिसाइलों ने बिना लॉन्च हुए इनके सीनों में आग लगा दी है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हजरात, इसके अलावा इसी रिपोर्ट में अधिकारियों ने कहा है कि ईरान के जो वैज्ञानिक हैं, जो परमाणु वैज्ञानिक हैं और जो मिसाइल वैज्ञानिक हैं, उनको भी मार देना चाहिए। ये जबान बता रही है, ये लैंग्वेज बता रही है
यह बौखलाहट बता रही है कि ईरान से फटी तो पड़ी है माजरत के साथ। याद रखना, कोई भी मुल्क अगर कमजोर होता है तो अपने ही गद्दारों की वजह से होता है। यह बात क्लियर है। आज ईरान इसलिए और सराहनीय है क्योंकि जितने ईरान के बाहर दुश्मन हैं उतने ईरान के अंदर दुश्मन हैं, और वो जो ईरान के अंदर दुश्मन है वो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अमेरिका उन्हें खुलकर फंडिंग करता है, खुलकर पैसा देता है। लीजिए सबूत आपकी स्क्रीन पर एक और। दोस्तों, 150 अमेरिकी लॉ मेकर्स ने ईरान के अंदर जो ईरान की सरकार के खिलाफ जो ग्रुप हैं और लड़ाके हैं उनको फुल सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है। आप समझ रहे हैं? जैसे अरब देशों में सरकार गिरा गिरा कर, लाइव एग्जांपल आपके सामने सीरिया और लेबनान का, गिरा गिरा कर, जैसे अरब देशों में सरकारें गिरा गिरा कर अपने मतलब का बंदा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बना दिया जाता है और फिर अमेरिका की वो गुलामी करते हैं। सऊदी अरब गुलामी करता है, यूएई गुलामी करता है। आज सऊदी अरब और ये तमाम अरब देश, बहरीन, कतर, ओमान, ये सब मिलकर अगर एक एक करके भी अमेरिका का विरोध करना शुरू कर दे तो उनके यहाँ क्या होगा? उनके यहाँ मोहतरम ये होगा कि अचानक से दंगे फसाद हो जाएंगे, दंगे फसाद होंगे और वो सत्ता पलट जाएगी और ये सारा खेल अमेरिका इजराइल खेलेंगे। आपने लेबनान और सीरिया में देख लिया है, देखा ना। ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसकी लगाम अमेरिका हासिल नहीं कर पा रहा है, तो अब वहां के जो उग्रवादी हैं, विरोधी हैं, उनको अमेरिका हमेशा से फंड करता है। माशा अमीनी, अमेरिका में हर साल कितने लोग मर जाते हैं, आतंकी हमला, अरे गोलीबारी में कितने लोग मर जाते हैं, इजराइल में भी हमले होते रहते हैं, सबके यहाँ हो रहा है, लेकिन प्रदर्शन कहीं नहीं होता है और हाईलाइट कुछ नहीं होता है। ईरान में एक माशा अमीनी मारी गई, हमें उसका अफसोस है, लेकिन उसके नाम पर पूरे ईरान को जलाया गया, सालों तक बवाल होता रहा। तो वह ईरान के लोग कर रहे थे क्या? वो ईरान के लोग तो थे, लेकिन उनके पीछे अमेरिका और इजराइल का पैसा था। ये बात कौन बताएगा? कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। उधर अमेरिका के लॉ मेकर्स यूरोपीय यूनियन पर दबाव बना रहे हैं कि ईरान की फोर्स IRGC को आप टेररिस्ट लिस्ट में डाल दो, और जिन्होंने इराक में नरसंहार किया, गाजा में नरसंहार किया, सीरिया में नरसंहार किया, अलग अलग देशों में जमीन हड़पने के लिए नरसंहार किया, उस अमेरिका और इजराइल की फौज को टेररिस्ट लिस्ट में मत डालो, ईरान की फौज को डाल दो। हजरत मोहतरम, अगर आप वीडियो पसंद कर रहे हैं और आपको मेरी एक बात भी अच्छी लगी तो मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को डाउनलोड कीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, और हाँ, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।